तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ सेल, किस तरह से बेचा जाता है। बिफोर बाइंग एनीथिंग वी आर नॉट ऑलवेज श्योर अबाउट हाउ दे कैन बी एक्चुअली ऑब्टेन्ड एंड पेड फॉर। अगर आप कुछ खरीदे नहीं हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि उसको कैसे लिया जाता है और कैसे उसका पैसा दिया जाता है। If we go to a shop dealing with electrical goods, the shopkeeper normally expects that we shall pay cash for the items we select. अगर आप एक इलेक्ट्रिकल गुड्स के शॉप में जाओगे तो वहां पे जो शॉपकीपर है वो ये सोचता है कि आप कैश में ही पेमेंट करोगे। If the item is somewhat expensive, the buyer may not be able to afford the price immediately. अगर मान लीजिए प्राइस बहुत ज़्यादा है कुछ प्रोडक्ट का, तो हो सकता है कि जो खरीदार है वो तुरंत पैसा ना दे पाए। The seller may allow that a small amount be paid initially and the balance be paid in monthly installment. तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ पैसा अभी दे दीजिए और कुछ पैसा मंथली इंस्टॉलमेंट में। कहने का मतलब, मान लीजिए आप 10,000 का प्रोडक्ट ले रहे हैं, आप 2,000 अभी दे दीजिए, बाकी जो 4,000 है वो 8,000 है, वो 4,000 और 4,000 करके 2 बार दे दीजिएगा, 2 महीने पे। Again, you may come across banners on the roadside that furniture will be sold by auction on a particular Sunday. अब आप रोड में बैनर भी देख सकते हैं कि किसी संडे पे कहीं पर फर्नीचर का ऑक्शन हो रहा है, नीलामी हो रहा है। You may attend the auction to bid for the chosen item. आप गए वहाँ पे, आप वहाँ पे बिडिंग किए, बोली लगाए उस आइटम के लिए। Sometimes you may have read notices of the state government inviting tenders quotations from businessmen for supply of certain items. कभी कभी आप देखेंगे कि सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टेंडर निकलता है, कोटेशंस निकलता है बिजनेसमैन के सप्लाई ऑफ सर्टेन आइटम्स के लिए। दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ सेल। ये जितने तरीके हैं ये बेचने के तरीके हैं। वी शैल नाउ डिस्कस दीज मेथड्स इन डिटेल्स। तो चलिए आइए अब हम लोग एक एक करके इन मेथड्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला, हायर परचेज सेल। हायर परचेज बेसिस में क्या होता है? सेल ऑन हायर परचेज बेसिस प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑन परचेज प्राइस इन इंस्टॉलमेंट। अब हायर परचेज में क्या होता है कि आप जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 10,000 है, 2,000, 4,000, 4,000, तो यहाँ आप 3 बार में पैसा दे रहे हैं। However, the goods are regarded as being on hire until all installments are paid. लेकिन ये ध्यान रहे, जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं जब तक आप पूरा पैसा नहीं चुका देते हैं ये हायर माना जाएगा। मतलब ये आपका नहीं है, ये आप कंपनी से उधार में लिए हो, कंपनी का हक है इस पे। जब आप पूरा पैसा चुका दोगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा। In other words, even though the goods are delivered to the buyer, the ownership right remains with the seller, and the amount that the customer pays is treated as payment for hiring the goods. अब देखिए, ये ऐसे समझिए कि आपको प्रोडक्ट मिल चुका है, लेकिन जो उसका मालिकाना हक है वो अभी भी सेलर के पास है, और जो पैसा आप चुका के उस प्रोडक्ट को लिए थे वो आपका, समझ लीजिए, हायरिंग द गुड्स, प्रोडक्ट को लेने के लिए आप पैसा दिए थे। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे। अब कितना इंस्टॉलमेंट होगा वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सेलर टू सेलर डिपेंड करता है। इफ द कस्टमर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, द सेलर कैन आस्क फॉर द गुड्स टू बी रिटर्न एंड ऑल्सो सू द डिफॉल्टिंग बायर फॉर डैमेजेस। अगर मान लीजिए कस्टमर पैसा नहीं दे पा रहा है तो क्या होगा? सेलर उसे प्रोडक्ट ले सकता है, साथ ही साथ उसके ऊपर केस कर सकता है अगर कोई डैमेज हुआ है तो, नुकसान हुआ है तो। It may be noted that the customers has the rights to purchase the goods by paying the total remaining amount at any stage of the installment period. अब मान लीजिए आप इसी केस में हैं, आप 2,000 दे दिए, प्रोडक्ट ले आए, अब आपको बोल रहा है 4,000 देना, लेकिन कुछ दिन बाद आपके पास 8,000 आया तो आप एक बार में भी पैसा चुका सकते हैं। This type of sale is used in case of durable and expensive items like car, motorcycle, TV, machinery, etc. अब ये जो सेल है ये जनरली ड्यूरेबल आइटम्स या एक्सपेंसिव आइटम्स का ही होता है, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, टेलीविजन, मशीनरी, इन सब में। सेल थ्रू इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। अब इंस्टॉलमेंट पेमेंट के सिस्टम में आप सेल कर रहे हैं। When goods are sold and payment is agreed to be made in installment, it is known as deferred installment payment plan of sale. अब देखिए, आप गुड बेच रहे हो, सामान बेच रहे हो, और जो पेमेंट है वो आप ये डिसाइड किए हो कि आप इंस्टॉलमेंट में लोगे, थोड़ा थोड़ा लोगे, तो इसको डेफर्ड इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफ सेल कहते हैं। In this case, if there is default in the payment of any installment by the buyer, the seller cannot ask for the goods to be returned to the ownership rights
passed to the buyer when goods are sold and initial payment is made. The seller can only sue the buyer in the court of law for payment on the balance due. अब देखिए, डेफर्ड इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफ सेल में क्या हो रहा है कि मान लीजिए आप जाते हो कहीं पे, इंस्टॉलमेंट में कुछ सामान लेते हो, आप इनिशियल पेमेंट करते हो, आप तुरंत उसके मालिक बन जाते हो। अब अगर कोई ऐसा इंस्टॉलमेंट है जो आप पे नहीं कर रहे हो, अगर आप पैसा नहीं चुका रहे हो, तो जो सेलर है वो आपसे प्रोडक्ट वापस नहीं मांग सकता, वो सिर्फ आपके नाम पर केस कर सकता है, आपको कोर्ट में बुला सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। अ सेल ऑन अप्रूवल इज बेसिकली अ कंडीशनल सेल। सेल ऑन अप्रूवल क्या हुआ? एक कंडीशनल सेल हुआ। In this type of sale, goods are delivered to the buyer on payment with the understanding that the buyer can return the goods, the whole lot or even a part of it, to the seller and claim refund within a specific period if the goods do not meet his requirements. Sale on approval में क्या है आपको यहाँ पे समझ में आया? कंडीशनल सेल है। आप जाते हो, आप कुछ प्रोडक्ट लेते हो, उसका कुछ पैसा चुकाते हो और बाद में या तो पूरा प्रोडक्ट या तो उसका कुछ भाग, कुछ हिस्सा आप रिटर्न कर देते हो अगर वो प्रोडक्ट आपका रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच नहीं करता है। इफ द बायर्स डज नॉट कम्युनिकेट विद इन द गिवन टाइम देन इट इज अज्यूम्ड दैट द गुड्स आर सोल्ड। अगर जो बायर है वो विद इन गिवन टाइम कुछ नहीं बोलता है तो ये माना जाता है कि ये गुड्स बेच दिया गया। समटाइम्स दिस मेथड ऑफ सेल इज प्रैक्टिस विद अ वेरिएशन। कभी कभी ये जो मेथड है बेचने का, इसमें वेरिएशंस होता है। Goods are delivered to the buyer on approval with the understanding that he may remit the price, signifying approval or return the goods without any obligation. अब कभी कभी क्या होता है, जो गुड्स है वो बायर तक पहुंचा दिया जाता है ये सोच के साथ कि वो पैसा चुका देगा या तो वो प्रोडक्ट रिटर्न कर देगा किसी ऑब्लिगेशन के बिना। अब रिटर्न कब होगा? जब वो प्रोडक्ट उसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैच नहीं खा रहा है। नेक्स्ट है सेल थ्रू टेंडर। अब देखिए, टेंडर सेल होता है। अब टेंडर का मतलब क्या होता है? दिस मेथड ऑफ सेल इज नॉर्मली फाउंड इन द केस ऑफ परचेज मेड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज वेयर द क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड आर वेरी लार्ज। अब ये जो सेल है ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, सरकारी एजेंसियां वो इसमें भाग लेती हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जो प्राइस इसमें यूज होता है वो भी बहुत ज्यादा, अमाउंट लाखों करोड़ों का होता है और प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। अ टेंडर इज एन अंडरटेकिंग टू सप्लाई मटेरियल्स गुड्स इंडिकेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल्स देयरइन। तो टेंडर क्या है? ये जो गुड्स और मटेरियल है उसका सप्लाई इसमें रहता है और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है। This method of sale involves responses to the tenders invited by the intending purchaser with a view to selecting the supplier who offers the most competitive and favorable terms. अब देखिए, इस मेथड में क्या होता है कि जो परचेजर होता है, टेंडर इनविटेशन होता है, टेंडर भरते हैं लोग और ये परचेजर देखता है कि कौन सा सप्लायर है जो सबसे कॉम्पिटिटिव और फेवरेबल टर्म्स में प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, टेंडर बिजनेस ध्यान दीजिएगा नॉर्मल ग्राहक के लिए नहीं है, इसके लिए बिजनेस बहुत बड़ा होना चाहिए, आपके पास काफी पैसा होना चाहिए, यहाँ पे लाखों का लेन देन होता है। द एडवर्टीजमेंट और नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स आर यूजुअली पब्लिश्ड इन वन और मोर न्यूज़पेपर्स एंड कंटेन्स डिटेल रिगार्डिंग द गुड्स टू बी परचेज्ड। अब जो टेंडर का इंफॉर्मेशन है वो एक या उससे ज्यादा न्यूज़पेपर्स में इसका एडवर्टीजमेंट रहता है, नोटिस दिया हुआ रहता है और इसमें उस गुड्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहता है जिसको खरीदा जाना है। Particulars and forms of submitting tenders are sometimes made available to the industry parties on applying in response to the advertisement. अब देखिए, जो इंटरेस्टेड पार्टी होते हैं वो अप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं एडवर्टीजमेंट का और उनको उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर्स और फॉर्म, सबमिशन फॉर्म्स दिया जाता है जिनको वो भर के भेजते हैं। टेंडर्स आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट एन अर्नेस्ट मनी अलॉन्ग विद द टेंडर। अब देखिए, जो टेंडर होता है उसमें अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको कुछ पैसा भी साथ भेजना पड़ता है टेंडर भेजने के साथ। दिस एंश्योर्स द सीरियसनेस ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज। इससे क्या पता चलता है कि जो पार्टी है वो उस प्रोडक्ट को लेने में सीरियस है। द जनरल practice is to receive tenders in seal covers so that the terms and conditions offered by the parties remain secret and are not tampered with. अब देखिए,
जो जनरल प्रैक्टिस है, नॉर्मली जब कोई टेंडर भेजता है तो वो अपने टेंडर को सील करके देता है ताकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक ना पहुंचे, ये सीक्रेट रहे और इसके संग छेड़छाड़ ना हो। The sealed covers are opened in the presence of proper authorities and the most favorable tender is accepted. अब जो सील्ड कवर रहता है, सील्ड टेंडर्स, वो प्रॉपर अथॉरिटीज के सामने खोला जाता है, जो लोग उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, जो लोग टेंडर का जो डिसीजन है वो लेंगे, और जो मोस्ट फेवरेबल टेंडर है वो एक्सेप्ट किया जाता है। Thereafter a formal contract for sale is entered into with the tenderer whose tender is acceptable on the basis of the terms offered. इसके बाद क्या होता है, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है टेंडरर के साथ जिसका टेंडर एक्सेप्ट होता है और सारा नियम कानून जो लिखा हुआ है वो माना जाता है। नेक्स्ट है ऑक्शन सेल। अब ऑक्शन क्या होता है? An auction sale refers to a sale of certain goods openly on a specific date and time so that people may bid for goods. ऑक्शन में क्या होता है, आप जाते हो, एक डेट रहता है, वहां पे कुछ गुड्स रहता है, आप बोली लगाते हो और वो गुड्स आप खरीद लेते हो। द गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। इसमें क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बोली लगाया है उसको वो प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। इन ऑक्शन सेल द गुड्स आर डिस्प्लेड एंड देयर इज अ रिवर्स प्राइस बिलो विच गुड्स आर नॉट टू बी सोल्ड। अब देखिए, ऑक्शन सेल में क्या होता है, आपको गुड्स दिखाया गया है, साथ साथ एक रिजर्व प्राइस है जिसके नीचे गुड्स को नहीं बेचा जाएगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले आपको बोल दिया गया कि जो बोली है वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट होगी, तो मिनिमम 1 लाख तो आपको उस प्रोडक्ट का देना ही होगा। द रिजर्व प्राइस इज फिक्स्ड बाय द सेलर। अब जो सेलर है वो इसको फिक्स करता है, क्या चीज को, रिजर्व प्राइस को, विच मे बी मेड नोन टू द पब्लिक और केप्ट सीक्रेट, जो कि लोगों को बताया जा सकता है या तो इसको सीक्रेट रखा जा सकता है। Sometimes there is also an upset price for which the bidding start. कभी कभी एक अपसेट प्राइस भी होता है जिससे बिडिंग स्टार्ट होता है। This may also be regarded as the minimum price below which goods are not to be sold. अब देखिए ये क्या है, वो प्राइस है। अब जैसे यहाँ 1 लाख है तो इससे नीचे में प्रोडक्ट को नहीं बेचा जाएगा, कम से कम 1 लाख तो लेना ही लेना है। A bid by an intending purchaser is considered an offer or if it is the highest bid, it is accepted. अब देखिए, जो इंटेंडिंग परचेजर है वो अपना बोली लगाता है और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है और उसको प्रोडक्ट बेच दिया जाता है। वंस एक्सेप्टेड द बिडर कैन नॉट गो बैक एंड मस्ट पे द प्राइस अनपरचेज्ड। एक बार अगर आपकी बोली एक्सेप्ट हो गई तो आप पीछे नहीं हट सकते, आपको पैसा चुकाना होगा और उस प्रोडक्ट को खरीदना होगा। However, the seller has the liberty not to sell even at the highest bid. लेकिन जो सेलर है उसके पास ये आज़ादी है कि हाईएस्ट बिड के बावजूद भी वो अपने प्रोडक्ट को ना बेचे। Nowadays auction sales are done more commonly through the internet. आजकल जो ऑक्शन सेल है वो इंटरनेट में ही हो जाता है। नेक्स्ट, वॉश सेल। You might have seen advertisement mentioning grand clearance sale, discount up to 70%, summer sale, annual sale, etc. आप देखे होंगे एडवर्टीजमेंट्स कि ग्रैंड सेल हो रहा है, कहीं डिस्काउंट मिल रहा है 70% तक, या समर सेल हो रहा है या एनुअल सेल हो रहा है। These sales are generally conducted to clear surplus और old stock. अब ये सेल क्यों होता है? क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा या बहुत पुराना स्टॉक है, वो आप क्लियर कर देना चाहते हो ताकि आप नया स्टॉक ला पाओ। Some sellers periodically arrange such sales to dispose of stock. कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो कि बहुत बार, साल में बहुत बार, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में सेल लगाते हैं ताकि अपना स्टॉक को वो खाली कर सकें। मोस्टली दी सेल्स ऑफर हैवी डिस्काउंट। ज़्यादातर ये जो सेल होते हैं वॉश सेल, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि ये सेल इस उद्देश्य से होता है कि जो प्रोडक्ट है अब वो तो हो जाएगा ख़राब, या नए स्टॉक लाने हैं, नया प्रोडक्ट खरीद के बेचना है, तो जितना भी ओल्ड स्टॉक है इसको खाली किया जाए और जो भी पैसा इससे आ रहा है वो निकाल लिया जाए।